हेलो फ्रेंड्स। आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 9 के अंतर्गत ये ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, जिसका ये थर्ड पार्ट है वीडियो का। तो अगर इससे पहले आप फर्स्ट और सेकेंड को नहीं देखे तो आप अवश्य जाकर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट में जाकर इस वीडियो को खोज सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकगण से अनुरोध है कि अगर वे हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उनका लाभ उठा सके। ये वीडियो अच्छा लगे तब लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक कर दें। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं और ये आपको क्या करना है, कारण बताना है। तो पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण, पृथ्वी पर इतना ना जल है, उसकी अधिकता के कारण अंतरिक्ष से लिया गया जो चित्र में यह नीले रंग के दिखाई पड़ती है। कौन? यानी पृथ्वी। इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू स्टार सॉरी ब्लू प्लैनेट कहते हैं। आगे है, मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं। तो मंगल जो ग्रह है ना, लौह युक्त धूल की परतों से ढका होने का, यानी मंगल ग्रह पर आपको सबसे ज्यादा लौह युक्त धूल की परत आपको देखने को मिलेगी और उसे ढका होने के कारण यह लाल और चमकीला दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहते हैं। शुक्र बुध से अधिक गर्म क्यों होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सूरज के नजदीक तो है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, आखिर हमसे कैसे जीत गया, बुध से कैसे आगे मत निकले गर्मी में। तो बताया था सूर्य से दूरी के क्रम में आप देखिएगा तो शुक्र का जो स्थान है वह बुध के बाद आता है, परंतु यह बुध से अधिक गर्म है क्योंकि इसके वायुमंडल में 90 से लेकर 95% ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण यह हरित गृह गैस उत्पन्न होता है, जिससे वहाँ का सतह का तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है और रात दिन का तापमान लगभग समान रहता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं। पृथ्वी एवं शुक्र को जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं। पृथ्वी एवं शुक्र का आकार लगभग बराबर है जी, इसलिए इन दोनों का नाम जुड़वा ग्रह कहते हैं। जुड़वा कहने के पीछे मेन टॉपिक यही रीजन दिया कि दोनों का आकार जो है वो समान दिखता है। पृथ्वी को चपटा गोल क्यों कहते हैं। तो पृथ्वी गोल आकार की है, परंतु अपने दोनों पर अर्थात अपने दोनों सिरों पर अर्थात ध्रुवों पर चपटी है, इसीलिए इसे चपटी गोल कहते हैं। यानी आपको पृथ्वी तो गोल दिखाई देता, पृथ्वी का आकार गोलाकार ही है, किंतु दोनों सिरों पर थोड़ा सा चपटी होने का जिसे इसे चपटा उपगोल कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि पृथ्वी गोल है, इसे प्रमाणित करने के लिए क्या अन्य आवश्यकताओं की परमाणु की आवश्यकता है। चंद्रमा और अन्य उपग्रहों पर जानने वाले अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पृथ्वी के किसी नए यात्रियों के द्वारा पृथ्वी के लिए तैयार पूर्ण प्रमाणित करते हैं। इससे पृथ्वी गोल है और पृथ्वी को गोल प्रमाणित करने के लिए अन्य परमाणु की आवश्यकता नहीं है। वह फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, चंद्रमा और अन्य कृत्रिम उपग्रहों पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पृथ्वी के लिए किए गए कैमरा करते हैं और पृथ्वी इससे गोल होता है और पृथ्वी को गोल प्रमाणित करने के लिए अन्य परमाणुओं की आवश्यकता नहीं है। आगे है आपका संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न। चपटा उपगोल से आप क्या समझते हैं। तो ऐसा गोला जो दोनों विपरीत ध्रुवों पर कुछ चपटा हो उसे चपटा उपगोल कहते हैं। पृथ्वी भी तो चपटा उपगोल है, क्योंकि यह अपने दोनों ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटी दिखाई देगी, उत्तर में भी और दक्षिण में, जिसके चलते पूरा पश्चिम में फैल जाता है। नक्षत्र या तारा किसे कहते हैं। तो नक्षत्र यानी तारा विशाल आकाशीय पिंड है जिसका निर्माण आकाश गंगा में निहित बादलों से होता है। यह अपने स्थान पर ही
ध्रुवन करते हुए रहते हैं और इन्हें निरंतर ऊर्जा संचरण होता रहता है। निरंतर ऊर्जा का जो है उत्सर्जन होता रहता है। ग्रह किसे कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले गोलाकार पिंड को ही तो ग्रह कहते हैं। उपग्रह तो जो ग्रहों की परिक्रमा करता है ना, वो गोलाकार रूप में, उसको उपग्रह कहते हैं। उपग्रह जन्म ग्रहों से हुआ है, यानी उपग्रह का जो जन्म हुआ है वो ग्रहों से हुआ है। उपग्रहों की संख्या 65 है। उपग्रहों में भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ये भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। क्षुद्र ग्रह से आप क्या समझते हैं? वह छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो लगभग मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं तथा इनकी संख्या लगभग कहा जाए तो 4,500, यानी एक तरह से कहा जाए तो आपको यहाँ दिखाई देगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 45,000, तथा यह आकार में पृथ्वी के भी काफी छोटे होते हैं। धूमकेतु क्या है? ये आकाशीय धूमकण, गैस या हिमकण आदि स्थानों से निर्मित आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा तो करते रहते हैं और सूर्य के निकट आने पर सूर्य की स्थिति भाग से पदार्थों को आपसीकृत करने के लिए सिर का निर्माण करते हैं और इसका पिछला भाग धूम की तरह, पूंछ की तरह दूर से दिखाई देता है। इसे ही पूछल तारा यानी धूमकेतु कहते हैं। पार्थिव ग्रह कौन है? तो बुध, शुक्र और मंगल को इनको पार्थिव ग्रह कहा गया है। वहीं जैवियन ग्रह किसे कहते हैं? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आदि को जैवियन ग्रह कहते हैं। क्योंकि सभी बड़े आकार के ग्रह हैं और सौरमंडल वाला सबसे मस्त। यह बता रहे हैं कि सूर्य से उत्पन्न ग्रह और ग्रहों से उत्पन्न उपग्रह, धूमकेतु सिराएं सूर्य से उत्पन्न ग्रह, ग्रहों से उत्पन्न उपग्रह। और बताया जाता है कि धूमकेतु तथा उल्का मिलकर सभी एक परिवार बनाते हैं। इसे सौर परिवार कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। और सौर और परिवारों का केंद्रीय पिंड होता है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह। पृथ्वी से दूरी कम, इसका नाम, तो इसके कहा जाए तो नीचे में हो चले जाओगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह है। और सूर्य से दूरी क्रम में यहाँ पर शुक्र, मतलब कि 8 ग्रह के नाम हम बोल देते हैं। पहला हो गया आपका आगे देखिएगा, ये जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस पृथ्वी पर किसी भी स्थान की अगर आपको जानकारी का सबसे जो आसान साधन है वो जीपीएस है, जिसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहा जाता है। इसका उपयोग करने वाले नाविकों को पृथ्वी पर सभी सही स्थिति ज्ञान होता है और इसके साथ साथ उनकी अगली सही स्थिति क्या होगी इसकी भी जानकारी उन्हें प्रतीत होता है। जीपीएस रिसीवर की सहायता से उपग्रह भी भेजा गया है और उनसे सूचनाएं भी प्राप्त किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।